Good morning students. Today date is 17th of July and we are doing chapter number 6 of subject maths. आपको मैंने एक्सरसाइज 6.2 के 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं. 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं. 5th और 6th मैं आपको इस लेक्चर के बाद करवाऊंगी, ठीक है. तो उसे मत छेड़िएगा, 5th और 6th मत कीजिएगा. पहले ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, उसके बाद हम 5th और 6th क्वेश्चंस करेंगे. तो कल हमने करा था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द मोनोमियल, ठीक है. आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल. जो हमने कल प्रोडक्ट की थी उसकी आज हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. मैंने इसमें क्या किया है, आपने एक रेक्टेंगल बना लिया ABCD, या फिर आप ये कीजिए, सबसे पहले आप लोगोगे लेट आ मोनोमियल. आपने कोई भी मोनोमियल ले ली, उसको P दे दिया नाम, ठीक है. लेट अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपने ली x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है. एक पॉलिनोमियल ले ली और एक आपने मोनोमियल ले ली. अब हमने एक रेक्टेंगल कंसीडर किया, उसके पार्ट्स कर लिए. x इसको am को रिप्रेजेंट कर दिया, mn को हमने y रिप्रेजेंट कर दिया, no को हमने z रिप्रेजेंट कर दिया, b को हमने w रिप्रेजेंट कर दिया, और पूरा ab आपका जो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ab जो है वो आपका है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. उसके बाद am जो है वो आपका है x, और mn जो है वो है y. सिमिलरली no आपका z है, और ob जो है वो आपका w है, और bc जो कि इक्वल है, देखो bc जो है or भी इक्वल है इसके, nq भी इसके इक्वल है, और mp भी इसके इक्वल है, और ये ad भी इसके इक्वल है, और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं किसके इक्वल है, आपकी p के इक्वल है, ठीक है. अब हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे, ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC, मतलब ये जो है पूरा एंगल, पूरा जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया किसके इक्वल रहेगा आपके पास, CD, सॉरी, इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया और प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया. तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा हमारे पास. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMPD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNQP प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल NORQ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OBCR, ठीक है. इन सब का एरिया ऐड कर देंगे तो कंप्लीट का एरिया आ जाएगा हमारे पास. अब इसका एरिया हम जब निकालेंगे, ये वैल्यू क्या है, P है, लेंथ ये इसकी लेंथ बन जाएगी, ठीक है. लेंथ क्या है इसकी, P है, और ब्रेड्थ क्या है, x है. तो आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है, x इंटू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू पी हो जाएगा. प्लस अब दूसरे का जब निकालोगे तो इसकी y ब्रेड्थ है और p लेंथ है, तो y इंटू पी हो जाएगा. प्लस जब इसका थर्ड का निकालोगे तो ये z है, इसकी ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी है, p, ये वाली वैल्यू p थी ना, OR जो है आपकी, तो ये क्या हो जाएगा, z इंटू पी हो जाएगा. प्लस एरिया ऑफ OBCD, इसका निकालोगे, लेंथ इसकी देखो p है, और जो ब्रेड्थ है वो क्या है, w है, तो p इंटू डब्ल्यू हो जाएगा. अब देखो p सब में से कॉमन आ रहा है, p बाहर ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये आपका पूरा ये आ गया, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन करके ये एरिया आ गया. इसका एरिया ऑफ ABCD पूरे का यही बन रहा था कि पूरे जो एक पॉलिनोमियल थी हमारे पास ये, और ये एक मोनोमियल होती P, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, जिसके अंदर मोनोमियल को हमने रिप्रेजेंट किया है P से, और पॉलिनोमियल को हमने रिप्रेजेंट किया है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू से, ठीक है. तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ एज द पॉलिनोमियल, और ब्रेड्थ क्या है इसकी, मोनोमियल है, ठीक है. ये आप लिखोगे, ठीक है. यहाँ तक आपको करना है. उसके बाद हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल. जब आप बाइनोमियल की, मतलब p प्लस क्यू दो टर्म ले ली, और जो बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ p प्लस क्यू और r प्लस s, मैंने दो बाइनोमियल ले ली. ये भी एक बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म्स हैं, ये भी बाइनोमियल है, दो टर्म्स हैं. जब इनकी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करोगे इसमें भी, ठीक है. तो p की मल्टीप्लिकेशन r प्लस s से होगी,
प्लस क्यू की मल्टीप्लिकेशन फिर से आर प्लस एस से होगी। और जब पी की मल्टीप्लिकेशन मतलब आर प्लस एस के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यह आ जाएगा पी आर प्लस पी एस प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी किसकी, बाइनोमियल की, बाइनोमियल के साथ। इसको एग्जाम्पल से कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, 2a² माइनस ab की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है 3a प्लस 2b² से, ये मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ कर लेंगे, 2a² की मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 3a प्लस 2b² माइनस अब ab जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 3a प्लस 2b², मतलब ये दोनों टर्म्स ना अलग अलग इस पे क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस जो ये वैल्यू है 2a² इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2a² मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस 2a² मल्टीप्लाई बाय 2b² हो जाएगा। ऐसे ही ab को अंदर लेके जाओगे, ab मल्टीप्लाई 3a प्लस ab मल्टीप्लाई बाय 2b² ये वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 कितना होता है आपका 6, a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस 2 और 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 2 2 4, बट यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो सेम नहीं है, a² दिया है और b², तो ये मतलब इनकी कोई पावर एडिशन नहीं होगी, एज इट इज़ आ जाएगा a² b², ठीक है। माइनस यहाँ पर 3 और 1 है तो मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। a की वैल्यूज़ देखो यहाँ पर 1 है पावर और यहाँ पर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा आपका और b एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कर लीजिए 2, यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, b की जो पावर है वो 2 है और यहाँ पर b की पावर 1 है, तो b की पावर ऐड हो जाएगी, 2 × 1 मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है ना, a एज इट इज़, ठीक है, और b की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इनमें सिमिलर टर्म बनती हो तो उनको ऐड कर दीजिए, अगर नहीं बनती है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, तो ये आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। ये थी आपकी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, ठीक है। अब है आपका एक लास्ट टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। देखो a² माइनस b² प्लस 1 एक पोलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, a³ माइनस ab² प्लस b³ ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होती है आपकी, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स जो जब भी आपकी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होती है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। तो दोनों पॉलिनोमियल आपकी, इनके ऊपर भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके ही इसको सॉल्व करोगे। देखो पहले क्या करोगे, जैसे हमने बाइनोमियल में किया, जैसे ये 2 टर्म ली और 2 टर्म ली, इनको मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही 3 टर्म्स के साथ करेंगे। देखो a² की मल्टीप्लाई करेंगे a³ माइनस ab² प्लस b³ इस पूरी ब्रैकेट के साथ पहले, फिर माइनस, ये माइनस में था, माइनस का माइनस एज इट इज़ वापस आ जाएगा, माइनस का b² और b² को फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस ब्रैकेट, पूरी ब्रैकेट के ऊपर a³ माइनस ab² प्लस b³। ऐसे ही प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन करोगे a³ माइनस ab² प्लस b³ से, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे जब आप, क्या आ जाएगा, a² की मल्टीप्लाई a³ के साथ माइनस a² की मल्टीप्लाई ab² के साथ प्लस a² की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, b³ के साथ, ठीक है। अब माइनस का है b² अंदर लेकर जाओगे तो प्लस का a³ है यहाँ पे और माइनस का b² है, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस b² a³ आ जाएगा और माइनस 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 आपको मल्टीप्लाई करते हैं तब पता है आपको, प्रोडक्ट जब भी माइनस और माइनस की होती है तो वो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो माइनस और माइनस प्लस b² मल्टीप्लाई बाय b² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है, b² मल्टीप्लाई बाय b³ और फिर ये वाला सॉल्व करेंगे, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करोगे अंदर, सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो a की पावर 2 है और a की पावर 3, प्रोडक्ट में वैल्यूज पावर्स जो है ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, तो 2 + 1 b² एज इट इज़, यहाँ पर कोई भी पावर मतलब वेरिएबल सेम नहीं है तो a² b³ एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर भी b² a³ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म लोगे, b² यहाँ पर है, देखो a एज इट इज़, b की पावर 2 और 2 ऐड हो जाएगी, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर है और b का क्यूब है, तो b की 2 + 3 हो जाएगी वैल्यू,
प्लस ए क्यूब एज इट इज़ माइनस ए बी का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस बी क्यूब एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ए की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, माइनस ए की पावर 3 हो जाएगी, बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ए का स्क्वायर बी का क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए बी की पावर 4 हो जाएगी 2 to 4 माइनस बी की पावर 5 हो जाएगा प्लस का ए क्यूब हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब। अब देखो सिमिलर जो वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं उनको ऐड या सब्जेक्ट कर सकते हैं। a5 कहीं पर भी है नहीं है तो a5 एज इट इज़, ए की टर्म्स को अलग लिख देते हैं a5, यहाँ पे ए क्यूब है, ए क्यूब इसके बाद लिख देते हैं माइनस का ए क्यूब बी स्क्वायर, तो यहाँ पर है माइनस का बी स्क्वायर ए क्यूब, सिमिलर टर्म है, माइनस माइनस की है दोनों तो ऐड हो जाएंगी, 2 ए क्यूब बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके साथ की कोई टर्म भी नहीं है, ए बी की पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस b5 एज इट इज़, ए क्यूब आप पहले ही लिख चुके हो, माइनस का ए बी स्क्वायर एज इट इज़ और बी क्यूब एज इट इज़, तो आंसर जो है आपका वो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ये था आपका लास्ट टॉपिक 6.2 से पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ये एग्जाम्पल ही आप ट्राई करोगे, जो आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है 5th और 6th वो मैं आपको करवाऊंगी, फिर ही आप उनको करोगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।